हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए। देखो, हम सबको पता होता है कि मई के फर्स्ट वीक में नीट का एग्जाम होता है। इस साल शायद से 4 मई को आपका एग्जाम होगा। तो आपका सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए कि आपको रिवीजन और टेस्ट के लिए प्रॉपर टाइम मिले। इस वीडियो में मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ कि 23 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे जब 435 मार्क्स थे तब मेरे कब सिलेबस ख़त्म हुआ था, कौन से महीने में। और जब मैंने 24 में एग्ज़ाम दिया है और मेरे 675 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरा सिलेबस कौन से मंथ में जाके ख़त्म हुआ है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस चैनल पे हम प्रैक्टिकली एक एक करके वो टिप्स शेयर करते हैं जिसने मुझे 435 मार्क्स से अपना ड्रॉप ईयर में मार्क्स 675 इंक्रीज़ करने में हेल्प किया है। मैं इस चैनल पर वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। फिलहाल आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरा जो सिंपल सा टिप्स है कि आप अपना जो सिलेबस कंप्लीशन है वो प्लीज़ अपने कोचिंग पे छोड़ दो और अपनी कोचिंग पे डिपेंड हो जाओ। आप किसी भी कोचिंग में हो, उनका सिलेबस ख़त्म करवाने का एक डेट शीट होगा जो आपको पहले से पता होगा। और नहीं भी पता है तो मैं आपको अप्रॉक्स आइडिया दे देता हूँ। अगर आप 12th क्लास में हो तो कुछ कोचिंग्स आपकी दिसंबर में सिलेबस ख़त्म करवा देंगी, कुछ जनवरी में करवा देंगी। ज़्यादातर इसी टाइम के अराउंड आपका हो जाएगा। अगर आप ड्रॉप ईयर में हो तो अराउंड फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग तक कुछ कोचिंग करवा देंगी, कुछ कोचिंग को मार्च एंड तक भी टाइम लग जाता है। बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका सिलेबस अप्रैल में मिड में भी जाके सिलेबस खत्म होता है ना तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आपका रैंक क्या आने वाला है। आपका रैंक दो चीज़ डिसाइड करने वाली है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। देखो, आपकी रैंक दो चीज़ें डिसाइड करेगी। पहला कि आप कैसे आपके सिलेबस ख़त्म होने के बाद पूरे सिलेबस को, पूरी नीट की 2 साल की जो सिलेबस होती है, कैसे उसको अगले 2 महीने में आप रिवाइज करते हो। ठीक है। और दूसरा पार्ट कि आपने कितना ऑलरेडी रिटेन कर रखा है। ठीक है। देखो, ये दोनों ही चीज़ें आपको अभी से लेके चलना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले बोला है कि मैं एंड में जाके ये नहीं वीडियो बनाऊंगा कि अब आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो 2 महीने में ऐसे कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो शुरू से मेहनत करना पड़ता है। तो इन दोनों ही पॉइंट पे आपको मेहनत करना पड़ेगा अभी के लिए। देखो, आई सजेस्ट यू समथिंग। रिवीजन के लिए आपको एक ऐसा रिसोर्स तैयार करके रखना है कि आखिरी 2 महीने में आप पूरा नीट का सिलेबस जल्दी से रिवाइज कर पाओ। जिसके लिए मैं बोलता हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने चैनल पे वीडियो बना रखा है, आप जाके देख लो। तो शॉर्ट नोट्स अगर आप अच्छा बना के रखोगे तो आपका रिविजन जल्दी से हो जाएगा। दूसरा, रिटेंशन, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके लिए आपको बार बार रिवाइज करते रहना है साल भर। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें रिटेन रहेगी। ठीक है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है रिवीजन के ऊपर, आप वो वीडियो जाके देख लो। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं भी इन दोनों टॉपिक को डिटेल करूँ, क्योंकि इन दोनों पे डिटेल्ड अलग अलग वीडियो है। ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना कि सिलेबस कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मेरा जो सिलेबस है 23 में, नीट 23 में, जो मेरा जिस एग्ज़ाम में मैं फेल करा, मेरे 435 मार्क्स बने, उसमें मेरा जो सिलेबस था वो जनवरी में ख़त्म हो गया था। और मेरे ड्रॉप ईयर में मेरा सिलेबस जो है वो फरवरी के लास्ट वीक में जाके ख़त्म हुआ था। बिकॉज वो कोचिंग पे डिपेंड करता है। मैंने अपने 12th की कोचिंग जो है वो लक्ष्य बैच PW से ली थी। उन्होंने करीब जनवरी के अराउंड सिलेबस ख़त्म करवा दिया, मेरा हो गया। और ड्रॉप ईयर में मैंने LN कोटा से कोचिंग ली, उन्होंने फरवरी एंड तक टाइम लिया, मेरा फरवरी एंड तक सिलेबस हुआ, मैंने कोचिंग के अकॉर्डिंग किया। अब मेरा सिलेक्शन नीट 23 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जनवरी से पहले जो कुछ मैंने पढ़ा था मैंने उसको रिटेन नहीं कर रखा था। और मेरे पास कोई ऐसा बढ़िया सोर्स भी नहीं तैयार था कि अगले कुछ महीनों में मैं कैसे पूरे सिलेबस को रिवाइज करने वाला हूँ। लेकिन जब मैं कोटा में था तो मैंने प्रॉपरली चीज़ों को बार बार रिवाइज करा था साल भर। तो साल भर पूरा सिलेबस मेरे दिमाग में था और जो चीज़ें नहीं थी मुझे मालूम था मैं उसको जल्दी से रिवाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं या जो भी मुझे रिसोर्स तैयार कर रखा है मैंने कम टाइम में रिवाइज करने के लिए। ठीक है। तो आपका सिलेबस चाहे अप्रैल में ख़त्म हो, चाहे मार्च में ख़त्म हो, चाहे फेब में ख़त्म हो, दैट डजेंट मैटर। आपको दो चीज़ें मेंटेन करके रखनी है कि आपको कोई भी चैप्टर बहुत टाइम से ज़्यादा नहीं छोड़ना। मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, ऑलरेडी नीट हुए 2 महीना हो चुका है, अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो, आपने करीब 1.5 महीने से तो तैयारी कर ही रखी होंगी, तो प्लीज़ जो चैप्टर्स पढ़े हुए आपको अब 1.5 महीने हो गए हैं, प्लीज़ उनको जाके दोबारा पढ़ो। कोई भी चैप्टर को प्लीज़ 2 महीने 2.5 महीने से ज़्यादा मत छोड़ो, बार बार उन चैप्टर को देखते रहो। सिलेबस लेट खत्म हो वो ठीक है, पर एटलीस्ट आपने अपने पूरा सिलेबस यहाँ माइंड में होना चाहिए जब आपका सिलेबस खत्म हो। ये ना हो कि आपका जब सिलेबस खत्म हो तो आप वापस से पलट के देखो तो काइनेमेटिक्स में कुछ याद ही नहीं है। ठीक है। तो ये हुआ आपका
रिटेंशन का बात। दूसरा बात रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स बना लेनी चाहिए। और मेरा मानना है अगर आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज को फॉलो करोगे तो वहाँ पे बार बार आपको पुराने जो चैप्टर्स हैं वो रिवीजन में पूछते हैं। अब बात आती है कि भैया हमें कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, तो तुम्हें कोई सिरदर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी कोचिंग में हो, अगर आप एक अच्छी कोचिंग में इनरोल्ड हो तो वो बार बार आपसे पुराने सिलेबस को भी पूछते रहेंगे। मान लो अगर आपके फर्स्ट टेस्ट में काइनेमेटिक्स पूछा तो थर्ड या फोर्थ टेस्ट में वापस से जाके आपको काइनेमेटिक्स पूछ लेंगे एज अ रिविजन सिलेबस। एटलीस्ट जब मैं एलिन कोटा में था तो वहाँ पूछते थे। ठीक है, तो आप अपनी टेस्ट सीरीज फॉलो करो। टेस्ट सीरीज ज़्यादातर टेस्ट सीरीज में आपको मिलता है। अगर आपकी टेस्ट सीरीज में नहीं है तो ट्राई करो कि आप खुद से उन चैप्टर को समय समय पे रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा हेडेक नहीं है, वो कोचिंग का हेडेक है, उनको लेने दो। ठीक है, आप तो इतना ध्यान रखो कि ये जो दो फंडा है ना, रिविजन और रिटेंशन, इसको करते रहें। ठीक है, तो ये वीडियो का कंक्लूजन है। होप दिस वीडियो सूट्स यू, होप आप इस चीज़ों को फॉलो करोगे और अगले साल आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे। ठीक है, मैं लगातार इस चैनल पे शेयर करते रहता हूँ कि कैसे मैंने इम्प्रूव किया और क्या मेरी एक्सपीरियंसेस रही है। तो इफ़ यू फॉलो दिस चैनल आई विल बी अलॉन्ग विथ यू टिल नीट 25, नीट 26, जब तक आप दे रहे हो। ठीक है, आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।